4 है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है? व्हेन 2 और मोर पार्टनर्स स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस टू अर्न सम प्रॉफिट। और बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। और उनका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। एंड में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो लोग आपस में क्या करेंगे? शेयर करने वाले, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें वेरियस टॉपिक्स हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पहले 3 चैप्टर्स कर लिए। फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल्स पढ़े, सेकंड में हमने गुडविल को ट्रीट किया, थर्ड में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया। अब द मेन चैप्टर हमारा जो 4th चैप्टर, जिसमें से एक हमारा बड़ा क्वेश्चन कॉल करता है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है आपके बिजनेस में, तो अगर कोई डीड ना हो, इवन डीड होगी तो भी सबकी कंसेंट होना जरूरी है। मेजॉरिटी देखते हैं इसमें अगर आपके पास 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर अगर एग्री कर रहे हैं इसको एडमिट करो तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एडमिशन में सबकी कंसेंट चाहिए। अब अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ तो आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस तो आएंगे ना। एक तो सबसे पहले आपका चेंज क्या आएगा कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। सबसे पहला क्या चेंज आएगा? आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट आपका इसमें टॉपिक आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या टॉपिक है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले ये टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अब हमें इसमें फर्दर क्या करना पड़ता है? गुडविल की कैलकुलेशन देखनी पड़ती है। गुडविल का भी एक अलग से टॉपिक है कि ओल्ड गुडविल को आप कैसे ट्रीट करेंगे, अगर न्यू गुडविल अगर बिजनेस में आ रही है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसका एक अलग से टॉपिक, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट रिजर्व्स वगैरह का टॉपिक हमने जो 3rd चैप्टर में किया था ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन रिजर्व, वो सब इसमें है। रिजर्व्स का टॉपिक आ जाएगा। फर्दर हमारे पास एक टॉपिक आ जाएगा इसमें, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो आपका फाइनल कोर्स में आएगा ही आएगा, कंपल्सरी। और इसी के साथ हमारा ऐड हो जाता है अगर एडजस्टमेंट्स भी दी। देन ये हमारे इसमें टॉपिक। पार्टनरशिप में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें वेरियस केसेस हैं। जो फर्स्ट हमारे पास केस है, केस 1 इज व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन। जैसे मैंने क्वेश्चन में साथ ही करवाया, ओल्ड रेशियो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, कि ओल्ड रेशियो क्या गिवन है? 5:3। ओल्ड रेशियो क्या गिवन है? 5:3। न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। न्यू पार्टनर शेयर, सी इज अ न्यू पार्टनर, उसका शेयर इज आल्सो गिवन। उसका शेयर कितना? 1/4। उसका शेयर कितना है? 1/4। बट सैक्रिफाइसिंग शेयर बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। बट पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करे वो गिवन। लाइक फर्स्ट केस में आपको सिर्फ 2 ही चीजें गिवन है। एक तो आपको पुराने पार्टनर्स की रेशियो गिवन होगी, सेकंड आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा। अब आपको क्या फाइंड करना है? न्यू रेशियो फाइंड करनी है या फिर आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकलनी है, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? लेट द टोटल शेयर इज 1। लेट एज्यूम द टोटल शेयर ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या टोटल शेयर ऑफ फर्म इज 1। टोटल शेयर अगर 1 है, टोटल शेयर में से हमें क्या माइनस करना है? सी का शेयर माइनस करना। अब ये जो टोटल शेयर है ये किसका होगा? ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स का शेयर है। इसमें से अगर आप सी का शेयर निकाल दें, ए बी सी के शेयर में से सी का शेयर निकाल दें, तो ये जो शेयर 3/4 बचे, किसका बचा? ए और बी का। इसका बचा ए और बी का। अब हम न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका ए का होल शेयर था 5/8 और इसका था 3/8। जो ये 3/4 है, जो ये 3/4 है, इसको हम ए और बी के ओल्ड शेयर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उनका न्यू शेयर आ जाएगा। 3/4 को हम ए और बी के ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यू शेयर आ जाएगा। सी का न्यू शेयर तो हमें ऑलरेडी गिवन है 1/4। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये 3/4 सिर्फ ए और बी का, ठीक है। इसका क्या करेंगे? 1/4 का सिर्फ बेस सेम करना। बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे? अब इन सबके नीचे 32 है, इसके नीचे भी 32 लेके आना है। 32 लेके आना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। जिससे 8 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में अगर 8 है तो न्यूमरेटर में भी क्या आएगा? 8 आएगा। तो क्या आ गया आपके पास? 8/32। और न्यू रेशियो हमारे पास क्या आएगी? 15:9:8। क्या आएगी? 15:9:8। अगर हम इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब निकालेंगे तो वो ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगी। इसके इक्वल आएगी? ओल्ड रेशियो के